प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस संसार में तमाम ऐसे जिज्ञासु भक्त होते हैं जो पूर्ण गुरु की शरण में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। पूर्ण गुरु की शरणागति प्राप्त करके उनके दोनों लोक संवर जाते हैं। ये लोक भी सुखी हो जाता है और ये परलोक भी सुहेला हो जाता है। वो तमाम चिंताओं से मुक्त होकर आनंद के साथ अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। परंतु ऐसा अवसर कुछ ही को प्राप्त होता है, सभी को प्राप्त नहीं होता। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी जिज्ञासु होते हैं जिनके जीवन में गुरु होते तो हैं, जिन्होंने गुरु बनाया तो होता है, परंतु वो गुरु पूर्ण नहीं होते। और आप तो जानते ही हैं कि जिनके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं होते उनका ना ये लोक सुखी होता है और ना ही परलोक सुहेला होता है। ऐसे भक्त, ऐसे जिज्ञासु, ऐसे गुरसिख जिन्होंने गुरु तो बनाया है परंतु उनके गुरु पूर्ण नहीं है, पूर्ण सतगुरु नहीं है, उनकी भेंट जब किन्हीं ऐसे गुरसिखों से होती है जो पूर्ण सतगुरु के शिष्य होते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है, तो फिर उन्हें इस बात का एहसास होता है कि भैया जिसे हमने गुरु बना लिया वो तो हमारा बेड़ा पार कर ही नहीं सकते, अब हम करें तो क्या करें। वे बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। उन्हें पहले ही डरा दिया गया होता है कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए, गुरु यदि बदल लिया तो फिर पाप लगता है, गुरु यदि बदल लिया तो फिर कभी किसी भी काल में, किसी भी युग में मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा डरा दिया जाता है। परंतु ये डर व्यर्थ है, ऐसा होता नहीं है। यदि गलती हो गई तो उसका सुधार किया जा सकता है। यदि गलत गुरु बना लिया है तो उस गुरु को छोड़कर किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर वहाँ पर समर्पण करना चाहिए, उनसे ज्ञान उपदेश लेना चाहिए, उनसे ब्रह्म की जानकारी लेनी चाहिए और अपने इस जीवन का मोल डालना चाहिए। भैया ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बार बार प्राप्त नहीं होता। भई प्राप्त मानुष देहोरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, परमात्मा से मिलकर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। यदि गलत डॉक्टर के पास चले गए, मरीज ठीक नहीं हो रहा, तो क्या आप उसी डॉक्टर से इलाज कराते रहेंगे तब तक जब तक आपका पेशेंट मर ना जाए? ना, वो तो मूर्खता होगी ना। अच्छी बात तो यह होगी, समझदारी तो यह होगी कि उस डॉक्टर को छोड़कर किसी और अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तब तक जाना चाहिए जब तक आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल ना जाए जो आपके पेशेंट का इलाज पूरी तरह से कर दे, उसकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। सद्गुरु वो डॉक्टर है जो जन्म जन्मांतरों से पीड़ित बीमार जीव का इलाज करते हैं, उसे नाम रूपी वो दवा देते हैं जिसे ग्रहण करके उसके जन्म जन्मांतर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। वो मोक्ष धाम में पहुंचकर फिर वापस नहीं लौटता। कृपा करो, बख्शिश करो। यदि गुरु गलत बना लिया है तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के ठोर को तजत ना कीजिए बार, पार ना पावे ब्रह्म का भर में बारंबार। यदि गुरु आपने गलत बना लिया है तो उसके द्वारे को छोड़ने में देरी मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्वयं तो डूबता ही है, अपने शिष्य को भी डुबो देता है। गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए, बिन पदई मर जात बिन, शिष्य गुरु नहीं कोय। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान को पहुंचे हुए व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। व्यक्ति को गुरु नहीं कहते, व्यक्तित्व को गुरु कहते हैं। और शिष्य को ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिना पद मर्यादा या मर्यादा पद की सेवा किए बिना शिष्य गुरु धारण ना करे। जहाँ गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति ना जीव की जाए। गुरु तो ऐसा चाहिए देई ब्रह्म बनाए। ऐसे गुरु से कोई फायदा नहीं है जो जीव की, जो जिज्ञासु की भ्रांति को समाप्त ना कर सके। गुरु तो वो होना चाहिए जो साधक को, जो अपने शिष्य को स्वयं ब्रह्म के समान ही बना दे। भाइयों बहनों, बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ, यदि आपके गुरु ने आपको ब्रह्म के समान नहीं बनाया तो फिर
ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई बुराई नहीं है। वे गुरु कन फूका हैं, वे कान में फूंक मार करके कोई मंत्र कोई नाम दे करके जीव को उलझा देते हैं और जीव संसार चक्र में ही फंसा रहता है। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले मिले ठिकाना ठोर। कबीर साहब कहते हैं कि जो कान में फूंक मारकर इस तरह के मंत्र वाक्य शब्द नाम देते हैं वे सांसारिक गुरु हैं। ब्रह्म की जानकारी देने वाला गुरु और होता है। जब असीम ब्रह्म की जानकारी देने वाले गुरु मिलते हैं तो साधक को ठिकाना मिलता है, उसका लक्ष्य मिलता है, पड़ाव मिल जाता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाब। गुरु गुरु में भेद है, अंतर है। एक सतगुरु होता है, एक केवल गुरु होता है। सतगुरु पार ब्रह्म ही होता है और दूसरा मायावी गुरु होता है, वो छलिया होता है, छलता है। पूर्ण गुरु वही है जो शब्द के भेद को बताता है, शब्द की साधना को बताता है, जो शब्द की साधना बता देता है। ऐसे गुरु के चरणों में आप अपने मस्तक को रख दीजिए। आपका ये लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। दोनों लोक समर जाएंगे। यदि ऐसा गुरु नहीं मिला है आपको जो शब्द का भेद आपको बताए तो ऐसे गुरु को छोड़ने में संकोच मत करिए, डरिए मत। ये मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार। ये मानुष जन्म रूपी अनमोल देह दोबारा नहीं मिलेगी। बड़ी मुश्किल से, बड़े शुभ कर्मों से, ईश्वर की असीम कृपा से ये मनुष्य देह मिलती है। तो इसकी कीमत डाल लीजिए। यदि गलत सौदा ले भी लिया है तो उसे लौटा दीजिए। पूरे सतगुरु के बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची, दूनी राजन सोए। कबीर साहब कहते हैं कि पूरे सतगुरु के बिना शिष्य भी पूर्ण नहीं हो सकता। यदि सतगुरु पूर्ण है तो वो अपने शिष्य को भी पूर्ण ही बना देता है। परंतु जो शिष्य लालची है, जिसका गुरु लोभी है, ऐसे गुरु और शिष्य दोनों को राजन कर देना चाहिए, मतलब जला देना चाहिए, मतलब निकाल के बाहर कर देना चाहिए। इसलिए शिष्य को भी लालची नहीं होना, शिष्य को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए कि वो पूर्ण सतगुरु से निराकार प्रभु परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करे, जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, हर किसी के पास है, शहर के नज़दीक है और मेरी दृष्टि के सामने है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डाले धोए। कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य जो चेला है वो कीच से भरा हुआ है, जन्म जन्म के कर्मों की दुर्गंध है उसके अंदर, वो भरे पड़े हैं, उसके अंतर में भरे पड़े हैं। और गुरु ज्ञान रूपी वो जल है जो क्षण भर में ही, एक ही पल में उस समस्त दुर्गंध को दूर कर देता है, उसे मिटा देता है, उसके जन्म जन्मांतर के रोगों को समाप्त कर देता है, उसे ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा के उसकी जन्म जन्म की भटकन को समाप्त कर देता है। एक ही क्षण में ज्ञान देते हुए ही, ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो प्यारे संतों महापुरुषों, यदि आपके गुरु पूर्ण नहीं हैं तो त्यागने में जरा भी संकोच मत कीजिए, कुछ गलत नहीं होता। कबीर साहब की वो लाइन जो पहले कही कि झूठे गुरु के ठोर को तजत ना कीजिए बार, पार ना पावे ब्रह्म का भर में बारंबार। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे, एक बनाते चले गए, छोड़ते चले गए, बनाते चले गए, छोड़ते चले गए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो तो महान संत थे। गुरु बनाना कोई गलत बात नहीं है। तमाम गुरु जीवन में हम धारण करते हैं, जितने कार्य उतने ही गुरु हो जाते हैं। परंतु ब्रह्म विद्या का गुरु तो और होता है, और जो ब्रह्म विद्या के गुरु होते हैं वो पलक झपकते ही ज्ञान प्रदान करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के कर्मों को नष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश जैसे ही फैलता है, रात्रि का गहन अंधकार भाग जाता है, दिखाई ही नहीं देता, बस प्रकाश ही दिखाई देता है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, आप पूर्ण गुरु की शरण में आ जाइए, क्योंकि इनकी शरण में आने से ही ये लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला हो जाएगा। वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ फिर कहूँगा लाइक,
शेयर और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। चैनल पर यदि नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भूलना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।